नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम नहीं, सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने लगाया आपदा में सियासी अवसर तलाशने के आरोप। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर डाला है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगाई जा रही है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके पहले पीएम मोदी की तस्वीर सर्टिफिकेट पर होती थी, अब सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर लगी कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में तीसरे फेज की वैक्सीनेशन जारी है। इसी बीच कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी ने सभी को फ्री में वैक्सीन देने का वादा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार सभी को फ्री वैक्सीन देने की योजना में जुटी हुई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सभी मुख्य मंदिरों के पुजारियों को भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर से देवघर से उड़ान भरेगा विमान। पीएम मोदी राज्यवासियों को देंगे तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर आगामी 17 सितंबर 2021 को देवघर को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस दिन पीएम श्री मोदी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर एयरपोर्ट के काम को फाइनल करने के साथ साथ इसके उद्घाटन की भी टाइमलाइन तय कर दी है। देवघर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाले अप्रोच रोड का काम भी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। सांसद श्री दुबे ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि देवघर एयरपोर्ट के लिए 1.5 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम पिछले 9 महीने से अटका हुआ है और इसी वजह से कार्य में देरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि अप्रोच रोड का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगी। 31 जुलाई तक सारा काम फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं आगामी 17 सितंबर 2021 को विधिवत एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एयरपोर्ट के कार्यों की टाइमलाइन तय करने की जानकारी दी है। जूही चावला की 5G संबंधी याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला ने हाल ही में भारत में 5G लागू करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर अभिनेत्री जूही चावला की इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसी वजह से लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री जूही चावला ने अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का एक और बड़ा तोहफा। बेटियों को आरक्षण के बाद किया ये बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद लगातार राज्य की बच्चियों और महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। इस बाबत उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ले रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने राज्य की बेटियों के लिए राज्य के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीट आरक्षित करने की घोषणा की थी। वहीं अब उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को आयोजित विधि व्यवस्था संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें और सभी थाने को नियमित रूप से रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें। साथ ही सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रूप से हो। इससे थाने में शिकायत को लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से हो सकेगा। ओडिशा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को दिया फीस में 15% कटौती करने का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल में पिछले 1.5 साल के अंदर स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के परिजनों पर फीस का बोझ बढ़ गया है। लोगों के सामने आर्थिक संकट है और ऐसे समय में प्राइवेट स्कूलों की फीस भर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्यों के सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस को माफ कर दिया है। सरकार का यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने 2020-21 एकेडमिक सेशन में वार्षिक स्कूल फीस में छूट के लिए आवेदन नहीं दिया था।
शुक्रवार को स्कूल और जन शिक्षा विभाग की तरफ से एक आधिकारिक सूचना के अनुसार जिन स्कूलों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे वे लोग छूट के अनुसार फीस जमा कर सकते हैं, जबकि शेष स्कूलों को 15% की फीस छूट देनी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मिलाया पीएम मोदी को फोन, किया वैक्सीन सप्लाई का वादा। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई है। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ये फोन कॉल कमला हैरिस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ देर पहले कमला हैरिस से बात हुई है। मैंने दुनिया भर में वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के लिए आश्वासन की सराहना की। इसके अलावा अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर भारत अमेरिका के बीच चल रहे सहयोग को लेकर भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात सुधरने के बाद भारत आइए। योगी कैबिनेट में जल्द होगी पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा की एंट्री, चर्चा हुई तेज। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। कारण अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी संगठन के महासचिव बीएल संतोष और पार्टी यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे थे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी यूपी में संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर बैठक होने वाली है। माना जाता है कि पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड की तरह यूपी में सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन दबी जुबान से प्रदेश में बीजेपी में अरविंद शर्मा की नई भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोना चांदी के दामों में हुआ भारी फेरबदलाव। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में भी शुक्रवार को सोना 388 रुपये गिरकर 47,917 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 920 रुपये की गिरावट के साथ 69,369 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 70,289 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी दोनों क्रमशः $1,870 और $27.35 प्रति औंस पर करीब करीब स्थिर रहे। मौसम विभाग से आई बड़ी खबर, देश के कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में हो सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश। जी हां, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के कुछ हिस्सों के साथ ही तटीय कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों के साथ ही महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी और कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना जताई है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून इन हिस्सों तक पहुंच सकता है। सीएम अशोक गहलोत की मोदी हर्षवर्धन से अपील, कहा ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मुहैया करवाएं ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि समयबद्ध तरीके से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जिससे मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा और उनकी जानें बचाई जा सकेगी। यदि समय रहते यह इंजेक्शन मरीजों को मिल जाए तो जानें बचाई जा सकती हैं। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी एवं डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करता हूं कि समयबद्ध तरीके से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जिससे मरीजों का इलाज समय पर हो सकेगा और उनकी जानें बचाई जा सकेगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।